कैसी गति संसार की, जो गाडर की ठाठ। एक पड़ा जो गाड़ में, सब गाड़ में जाए। संसार के लोगों की वही दशा है जैसे भेड़ों के झुंड की होती है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर पड़ी तो सारे भेड़ उसके पीछे गड्ढे में गिरती चली जाती है। एक आदमी ने कहा कि अमुक व्यक्ति पानी में फूंक मारकर या उसे छूकर दे देता है तो उस पानी के सेवन से सभी रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। तो उस बात के पीछे पढ़ अनपढ़ गंवार शहरी सारे मूर्ख लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। देखो, अभी कुछ दिन पहले सीहोर के एक बाबा ने कहा रुद्र अभिषेक, रुद्राक्ष जो पहनते हैं रुद्राभिषेक, रुद्राक्ष बांटा जाएगा और जिनको मिल जाएगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र से इतनी भीड़ आई तो कहा जाता है उसमें कई लोग उसमें कुचले गए। इतनी भीड़ हो गई कि सरकार भी उनकी पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था उतनी अच्छी ढंग से नहीं कर पाए। लोगों को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने के लिए 100 रुपए का टिकट देना पड़ा। पानी के लिए पानी का भी रेट 200-100 रुपया बढ़ाकर लोग बेचने लग गए। तो एक पड़ा जो गाड़ में, साहब इसलिए कहते हैं ये भेड़ चाल व्यक्ति किसी के प्रति लाभ दिखा देते हैं, लाभ बता देते हैं, ऐसे करने से वैसा होता है, बिना विचारे दौड़े चले जाते हैं। साहब कहते हैं ये वैसा ही है जैसे भेड़ की गति होती है, जैसे गति संसार की, जो भेड़र की ठाठ। पढ़ हो अनपढ़ हो इसकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शहरी हो या गांव के देहाती हो, सारे लोग मूर्खतापूर्ण बातों को मानते चले जाते हैं। तांत्रिक शोखा, बैगा, नाउत, फलित, ज्योतिष, नामधारी और कुछ धूर्त तो अपने आप को पंडित तथा महात्मा घोषित कर देते हैं। संसार के लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने में लगे रहते हैं। ऐसे योग्यता, विजय, धन, पुत्र, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ देने का झांसा देकर मूर्खों को ठगते हैं। बॉम्बे में एक किसी ने कह दिया कि ईसा की जो क्रॉस में लगा हुआ मूर्ति एक दीवार से चिटकी हुई थी। उस दीवार से चिटकी होने से दीवार में जो पानी आ रहा था उनके पैर से होकर के टपक रहा था। तो लोगों ने ईसा की मूर्ति से चरणामृत झर रहा है करके इतनी भीड़ लग गई कि पुलिस की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी। कुछ ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने विचार किया कि पानी ऐसे थोड़े गिरेगा, जिसको चरणामृत कहते हैं। मूर्ति सूखी है, लकड़ी की है या पत्थर की है मूर्ति, और इस मूर्ति से पानी कैसे निकलेगा, चरणों से चरणामृत कैसे निकलेगा, ये जीवित है नहीं, ये तो मुर्दा है। तो पीछे दीवाल के पीछे पता लगा कि दीवाल के पीछे जो है वो सीवर लाइन है, जिसको कहते हैं शौचालय का गड्ढा। उसमें गंदा पानी बहुत इकट्ठे हो गए थे और कहीं से और ना निकलने के कारण वो दीवार से होकर, सिपेज होकर के, मूर्ति से होकर के उनके चरणों से बह रहे थे। लोग उसको चरणामृत मान रहे थे। तो ऐसे विचारक जब पैदा हो जाते तब उसके परीक्षण करना शुरू कर देते। 1917 के पहले रूस में ऋषि क्रांति नहीं हुई थी, उसके पहले वहां के लोग भगवान को मानते थे। वहां को बच्चे को पूछा जाए भगवान है तो वहां के लोग कहते हैं पहले थे अब नहीं है। मतलब पहले धार्मिक लोग, वो ईश्वर परमात्मा को मानने वाले वहां के पंडित, वहां के मौलवी थे। लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आए, जो दास कैपिटल को समाज में पढ़ाए जाते हैं, वहां पर विचार करने की बात की जाती है। किसी बात को यूं ही मत मान लो। दास कैपिटल के
से ऋषि क्रांति आई और वहाँ के मानने वाले लोग जो शासक थे वो दास कैपिटल के मानने वाले थे। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल लिखे हैं और कार्ल मार्क्स को मानने वाले लोग थे। तो वहाँ के जितने भी देवी देवताओं थे वो सारे देवी देवताओं को फेंक दिए गए, निकाल दिए गए और ऐसे नियम निकाले कि किसी प्रकार के देवी देवता मानने वालों की सजा दी जाएगी। तो कुछ ही वर्षों में 100 वर्ष के अंतर्गत ही वहाँ ऋषि क्रांति आई। वहाँ के लोग भगवान भगवती को मानना छोड़ दिए। वहाँ बच्चों को धार्मिक ग्रंथों के नाम पर दास कैपिटल पढ़ाए जाते हैं, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। उनके मानने वाले को कम्युनिस्ट कहे जाते हैं। तो देखो, जब तक आदमी मानता रहता है, लेकिन जब उसको विचार करना शुरू करता है, उनके जीवन में क्रांति आ जाती है। विचारों की धारा में वो बहने लगते हैं, सोचने लगते हैं और जो सार है उसको ग्रहण कर लेता है और जो असार है उसको त्याग देते हैं। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने देखा ये अंधविश्वास लोगों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, इसको कैसे हटाया जाए। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के मानने वाले लोग शासन में जब आए तो उन्होंने समाज में या बच्चों में वही पढ़ाने लग गए, उसी का प्रचार करने लग गए कि किसी प्रकार ईश्वर परमात्मा नहीं है, बिल्कुल झूठी। पूरे समाज में वही बात फैल गई और आज रूसी क्रांति आने से आज भारत से कई गुना रूस आगे हो गया। हमारे देश में सदियों से अंधविश्वास के नाम पर भगवान भगवती भाग्य भरोसे बैठने के लिए आदमी को मजबूर करता रहा। कोई विरले बुद्ध कबीर जैसे अंबेडकर, फूले, ज्योति आदि महापुरुष आए, इन्होंने विचार किया तो लोगों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुछ लोग हैं सुनाई पड़ने लगे तो अपने कानों में भी कान बंद कर लिए, हम इनकी बात न सुने। और ऐसी बात लिख दी गई कि ऐसे नास्तिक लोगों की बात कानों में पड़ गए तो कान से सुनना नहीं चाहिए, बंद कर लेनी चाहिए या उनकी हत्या कर लेनी चाहिए। ऐसी बातें लिख दी गई, आदमी ने विचार करना छोड़ दिया। तो इस प्रकार कुछ धूर्त तो अपने आप को पंडित तथा महात्मा घोषित कर देते हैं। संसार के लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने में लगे रहते हैं। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं अरस्तु। उन्होंने कहा था, जब तक इस धरती तल पर मूर्ख रहेंगे, चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। और चालाक, मूर्ख और आकाश अनंत है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं। आए दिन कभी सागर का पानी मीठा हो जाता है, कभी गणेश जी की मूर्ति दूध पीने लगता है, कभी चोटियां कटने लगती है। ये सब धूर्तों के द्वारा फैलाई गई बातें। कहीं मस्जिद में कुरान के आयतें प्रिंट हो जाते हैं, कभी ईसा की मूर्ति से चरणों से पानी झरने लगते हैं, कभी साईं जी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं, कभी सागर का पानी मीठा हो जाता है, तो कभी गणेश जी को दूध पिलाने लगते हैं या पीने लगते हैं। कहीं किसी की चोटी कट जाती है। साल भर पहले हुई था ना एक बात, चोटी कट गई, लोगों की चोटी जगह जगह कटने लग गई थी। रात में बाहर सोने से व्यक्ति डरने लग गए थे। एक कोई जगह है, वहाँ के इंस्पेक्टर का व्याख्यान मैंने सुना था। जिस समय चोटी कटने की घटना घट रही थी उसी समय एक भाई अपनी लड़की को लेकर के आए, साहब इसकी हर तरह से हमने चेक कराए, शरीर बहुत स्वस्थ है, ब्लड प्रेशर भी सही है, लेकिन रात में इनकी चोटी कट गई। उस पुलिस वालों ने छानबीन किया, उस लड़की से पूछा, बता तुम्हारी चोटी कैसे कटी? तो अंततः उनको बतानी पड़ी। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि मेरे पिताजी आज थे नहीं और मुझे लंबी लंबी बाल अच्छी नहीं लग रही थी, और जब भी काटने की बात कहती तो माता और पिता रोकते थे, तो मैंने माँ बाप की अनुपस्थिति में अपनी चोटी काट ली। ये बाद में बताया। उनके पिताजी ने तो रात में चोटी कट गई करके वो लाए थे। ये चोटी कैसी कट जाती है? FIR करने आए थे, हर तरह से डॉक्टरों से भी चेकअप कराए थे,
कि चोटी कैसे कट गई, इनकी हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, शरीर में कोई बीमारी नहीं, चोटी कैसे कट गई। तो पुलिस वालों के पास बात गई तो पुलिस वालों ने पूछा बता सही सही बता ये बाल कैसे कटे। तो उन्होंने कहा साहब ऐसे है कि घर के लोग मेरे बड़ी बड़ी बाल देख करके ये काटने नहीं देते थे और मैं बालों से बड़ा परेशान हो गई थी, तो मैंने ये देखा कि माँ बाप अभी है नहीं, काट लूँ, तो मैंने बाल काट ली। ऐसे बाल काटने की धीरे धीरे वो पूरा शहर में पूरा राज्य में फैल गई थी, और राज्य ही क्या दूसरे राज्यों में भी फैलने लग गई थी। चोटी कट जाती है तो चोटी कटने की ये बात ऐसे ही बिना प्रमाण के, बिना कुछ ऐसे अंधविश्वास की बातें ऐसे हावी हो जाती है कि लोग बिना विचारे मानते चले जाते। भेड़, इसलिए भीड़ भाड़ कहते हैं, जो बात भीड़ में एक बार फैला दी जाती है वो बात फैलती चली जाती है, आदमी उस पर विचार नहीं करता है। प्रसार इतना हावी हो जाता है, प्रसार इतना प्रभावकारी हो जाता है कि उनके प्रभाव से आदमी विचार करना छोड़ देता। प्रचार के प्रभाव से इतना हावी हो जाता है कि आदमी उस पर विचार नहीं करता। एक आदमी का नाक कट गई, अब नाक कट गई, कैसे कट गई, कहाँ कट गई, ये कौन पता लगाता है। लेकिन कोई आदमी उनसे मिलता तो कहे चाचा नक कट्टा चाचा राम राम, उनको अच्छा नहीं लगता था। कोई नहीं भी कहते, कोई मजाक उड़ाते तो कहे ऐसे नहीं कहना चाहिए, तो उनको लगता था ये हमारे आदमी है। लेकिन बाद में वो भी पूछता है नाक कैसे कट गई, तो उनको बड़ा बुरा लगता था। उन्होंने एक कुटिल योजना उनके मन में आई, उन्होंने कहा इससे मुक्ति कैसे पाया जाए, तो उन्होंने संन्यास ले लिया, साधु बन गए, साधु वेश में घूमने लग गए। अब साधु वेश में घूमने लगा तो भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहे नक्कट्टा बाबा राम राम, नक्कट्टा महाराज, तो उनको बड़ा बड़ा बुरा लगता। अब उसके मन में एक कुटिल योजना जगी, उन्होंने सोचा कि अब कुटिल योजना सोची। एक आदमी पूछने लगा अच्छा ये बता नाक कैसे कट गई। उस नक्कट ने कहा अरे नाक ऐसे थोड़े कटी है, नाक काटा गया है, नाक काटी गई है। अच्छा क्यों काटे, क्या एक दिन भगवान दर्शन देकर कहने लगे, स्वप्न में आए कि बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है जिससे मैं 24 घंटा तुमको दर्शन दे दूं। तो मैंने कहा गला काट के आपको समर्पित कर दूं या कोई खड़ेश्वरी रह जाऊं, उपवास रहूं। तो भगवान ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, तुम केवल नाक को बलि चढ़ा दो। अब मैंने नाक को की बलि चढ़ा दी, देखो मुझे दर्शन दे रहा है, वाह वाह वाह, भगवान दर्शन दे रहे हैं। और मुझे ये भी कहा है तुम्हारे हाथों से जिनकी नाक कट जाएगी उनको भी दर्शन देगा। उस आदमी के मन में लोभ जगा, क्या मुझे भी दे सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों कटवाओगे, बड़े अच्छे दिख रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मुझे भी भगवान का दर्शन करना है। अच्छा, तो उनकी नाक काट दी। नाक काटने पर उन्होंने कहा मुझे तो दर्शन नहीं दे रहा है। अरे मुझे भी कहाँ दर्शन देता है, तो मुझे झूठ क्यों बोले। कहे यार मैं अकेला था, लोग मेरे मजाक उड़ाते थे, तो अब तुम भी कहो भगवान दर्शन दे रहा है। वो भी कहने लगे भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब एक से दो हो गए। अब लोग सोचते, लोगों के तर्क यही होता, एक झूठ बोलता बात समझ में आती, दूसरे दोनों थोड़े बोलेगा। अब ऐसे करते करते 3 कटवा लिए, 303 से 3000 हो गए, क्योंकि प्रचार इतना हावी हो जाता है कि आदमी उस पर विचार ही नहीं करते। अब 3000 हो गए, लोग सोचने लगे इतने लोग थोड़े झूठ बोलेंगे, सब कटाते चले गए। लेकिन उसमें एक समझदार था, उन्होंने सोचा हमारा कट गया तो कट गया, लेकिन हम औरों का कटने नहीं देंगे। उन्होंने लोगों के भीड़ में आकर के कहा ये लोग झूठ बोलते हैं, किसी को दर्शन नहीं देता। तब उनका पर्दाफाश हुआ। तो विवेकी आदमी बहुत कम होते हैं, अधिकतर लोग भेड़ों की चाल चलते चले जाते हैं कि अमुक ऐसा किया, अमुक ने 7 फेरा लगाया, उनको धन मिल गया, उनको पद मिला, उनके बेटे को नौकरी मिल गई, उनके घर की बिल्डिंग बड़ी अच्छी बन गई। हमने उधर भोपालगढ़ गए थे, वहाँ पर एक आश्रम है। आश्रम के अंदर छोटे छोटे पत्थरों को लेकर छोटा छोटा मकान बनाया हुआ है।
हमने एक भाई से पूछा, ये मकान रूप छोटा छोटा पत्थर बनाए हैं जहाँ चींटी कीड़े रहते हैं, किसके लिए बनाए? कहे साहब यहाँ पर जो छोटा सा मकान बना लेता है ना, उनको बड़ी बिल्डिंग मिल जाती है। हमने कहा इनको जितने छोटा मकान बनाए इसमें क्या रह पाएगा? तो नहीं, उसका मकान बन जाता है, एक मन में धारणाएं हैं। तो गरीब से गरीब लोग जाकर के वहाँ 4 ईंट जोड़ देते हैं, 4 पत्थर पड़ा इधर उधर वही का। और ऐसा नहीं कि अपना ही पत्थर जोड़ा हो कहीं से नहीं नया लाकर, वो दूसरे का मकान बना हुआ उसमें से उठाकर अपना बना देता है। वो दूसरे पत्थर से मकान बनाकर कोई चला गया, उसका पत्थर उसका मकान उजाड़ता है, वो पत्थर कहाँ से लाएगा? घर से थोड़े लाता। वो पत्थर वही का पत्थर वहीं से उठाकर फिर अपना थोड़ा दो मंजिल का बिल्डिंग बना देता है और सोचता है हमारा मकान बन जाएगा। रामदेवरा जाओ तो रास्ते में भी ऐसा ही है, वहीं का पत्थर उठाकर वहीं पर एक मकान नुमा एक छोटा सा कमरा जैसा छोटा छोटा पत्थर बना घेर देता है। वो कहता है हमारा मकान बाबा बना देगा। ये सब भेड़ों की चाल है। साहब कहते हैं कैसी गति संसार की जो गाडर की ठाठ, ऐसा ही है। ये सब को देखकर यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, जब तक इस धरती पर मूर्ख रहेंगे चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे, और मूर्ख और आकाश अनंत है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसके पीछे मूर्खों की लाइन लगी रहती है। इससे सामान्य जनता से लेकर प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, जज, राजनेता, राज्य अधिकारी, शास्त्री, आचार्य, प्राचार्य, वेदांताचार्य सब भेड़ बने गड्ढे में गिरते हैं। एक दो हल्ला कि अमुक वन में पेड़ के नीचे तथा गांव में देवी निकली है, देवता निकलते हैं, तो देखोगे वहाँ मूर्खों की भीड़ पहुँचने लगी है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने तन मन और धन को समर्पित करने लगी है। अमुक तीर्थ में जाने से, उनका नाम लेने मात्र से, अमुक नदी में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, स्वर्ग व मोक्ष मिलता है। अमुक नाम व मंत्र जपने से रिद्धि सिद्धि या मुक्ति मिलती है। अमुक पर्व या तिथि को प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, काशी आदि में नहाने से मरने से मोक्ष होता है। देखो अभी प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा हुआ था, कह दिया गया मौनी अमावस्या के दिन जो रात्रि में स्नान करेगा 1 बजे, वह सीधा वैकुंठ जाएगा। अब उस दिन इतना हजारों की संख्या में लोग सोचे कि आ पाए या ना पाए, तो वहीं पर सो गए, वहीं पर सोते रहे। 1 बजे जब बड़ी भीड़ अखाड़ों वालों की नहाने के लिए निकली, तो उस भीड़ से इतने कुचले गए कि हजारों क्या दर्जनों लोग वहां पर मर गए, ऐसे कहा जाता। अब ये क्या है? हमारे जड़ा भी साधना नहीं, जड़ा भी हमारे कर्म पर विश्वास नहीं, साधना पर विश्वास नहीं, केवल स्नान करने मात्र से केवल मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अरे मोक्ष तो मन की चीज है। जहां हमारा मोह हो जाता है वही मोह से आदमी बंध जाता है, और मोक्ष जहां खत्म हो जाती है वही उसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन हमने बाहर की चीज बना ली उसको, और बाहर ही भौतिक चीजों का स्नान करके नदियों में जल से स्नान करने से मुक्ति और मोक्ष मानने लग गए। काशी आदि में नहाने से मरने से मोक्ष होता है। ऐसी ऐसी अनेक भ्रांतियां हैं जो महारथी लोग फैलाते रहते हैं, किताबों में लिखते रहते हैं, उन्हें धर्मशास्त्र घोषित करते रहते हैं। लोग इन सब के पीछे पागल बने भेड़ की तरह गड्ढे में गिरते रहते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या अन्य मत वाले सब अंधविश्वास के शिकार हैं। विरला कोई इस भेड़िया धसान से बचता है। आश्चर्य होता है कि दूसरे संप्रदायों की उल जुलूल बातों को सब अंधविश्वास समझ लेते हैं, परंतु अपने संप्रदाय की भ्रांतियों को परम सत्य समझते रहते हैं। इसमें कारण है अपने संप्रदाय की भ्रांतियों में अपना निहित स्वार्थ रहता है। यद्यपि वह स्वार्थ भी भ्रमपूर्ण ही है, तथापि उसे छोड़ना वीरता का काम है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सारे अंधविश्वास का
त्याग किया और लोगों को कहा कि ये सारे अंधविश्वास को से ऊपर उठो, किसी प्रकार के मूर्ति पूजा, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र सब झूठ है। लेकिन उन्होंने कहा कि वेद की बात को मानो। उन्होंने जीवन भर यज्ञ करते रहे, होम हवन करते रहे। क्यों? क्योंकि वैदिक है, वेदों में लिखी हुई बातें। वेद की बात क्यों माने? तो उन्होंने कहा वेद आपुरुषे हैं, किसी ईश्वर ने लिखा है, किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि किसी भगवान ने भेजा है। अब अपनी बात आई तो आदमी अंधविश्वास को स्वीकारते चले जाते, छोड़ नहीं पाते। दूसरे के मत पंथ को आलोचना करना, अंधविश्वास का त्याग करना बड़ा सरल लगता है, लेकिन अपने मत पंथ के अवैज्ञानिक और अंधविश्वास पूर्ण बातों को भी त्यागने में आदमी संकोच करता है, क्योंकि उसमें निहित स्वार्थ बना रहता है। वह सोचता है कि हम इस पंथ में रहते हैं और इसको हम नहीं मानेंगे या झूठी है कहेंगे तो लोग क्या समझेंगे, इतने वर्षों से हम चल रहे हैं। तो उस मत पंथ की पूंछ लेकर के चलता रहता है, पता लग जाता है कि झूठ है, फिर भी आदमी उसको त्याग नहीं पाता है। साहब आगे कहते हैं, आश्चर्य होता है कि दूसरे संप्रदाय की उल जुलूल बातों को सब अंधविश्वास समझ लेते हैं, परंतु अपने संप्रदायों की भ्रांतियों को परम सत्य समझे रहते हैं। इसमें कारण है अपने स्वार्थ संप्रदायों की भ्रांतियों को में अपना निहित स्वार्थ रहता है। यद्यपि वह स्वार्थ भी भ्रमपूर्ण ही है, तथापि उसे छोड़ना वीरता का काम है। इस साखी में कोई संत विद्वान पहला शब्द कैसे की को काशी एवं काशी पाठ मानते हैं। इनके अनुसार शुद्ध पाठ है काशी गति संसार की, जो गाडर की ठाठ। इस पाठ में भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका अभिप्राय हुआ कि काशी में मरने से मनुष्य की गति या मुक्ति होती है, यह विश्वास भेड़ दशायन है। सदगुरु के शब्द प्रकरण में 103वें शब्द में इस पर खूब खुलासा समझाया है। जब जिसे शुद्ध परख दृष्टि प्राप्त होती है, वह सारे अंधविश्वास का परित्याग कर देता है, चाहे अपने संप्रदाय का हो चाहे दूसरे के संप्रदाय का हो। परख दृष्टि का अर्थ है निष्पक्ष विवेक, निर्छिर विवेक, गुण दोषों की पूर्ण परीक्षा ही परख दृष्टि है।